और नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने संविधान को जलाया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो इन्होंने उस संविधान को मानने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ये सोच है कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो हम जाग जाएंगे, हम इनके काले कारनामे जान जाएंगे, हम इनके देशद्रोह की गतिविधियों को। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके जातिगत आंकड़ों को आप जुटाएं, जो आप कह रहे हैं ना, आप उनके जातिगत आंकड़ों को जुटाएं, सरकार से इस बात की जानकारी लें कि किस किस जाति के, पिछड़ों में भी अति पिछड़े वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में ज्यादा जाते थे। किन सुविधाओं का अभाव है जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे? क्यों नहीं हम कंपटीशन कर पा रहे उन प्राइवेट स्कूलों से जहां आपके अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं? कानून बनना चाहिए कि जिले का जिलाधिकारी, जिले में जितने विधायक हैं, उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। ये अगर केंद्र सरकार कानून अगर आप उस जमाने के टीवी देखने के शौकीन रहे हो जब सोशल मीडिया नहीं आई थी, तो बीच बीच में जैसे सीरियल चल रहा है या कोई पिक्चर चल रही है या कोई आपका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो न्यूज़ चल रही हो, तो बीच में अधिकतर सरकार की ओर से इस तरह के विज्ञापन आ जाते थे, आओ स्कूल चले हम, और बड़े अच्छे संगीत के साथ जो है वो स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते थे, और वास्तव में उसका फर्क भी पड़ा है। साथ साथ सरकार ने स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए और मिड डे मील तमाम चीज़ें देने का प्रयास किया है। उसमें आपको जो है ड्रेसेज भी मिली हैं, उसमें आपको जो है बैग्स भी मिले हैं, तमाम वो सुविधा देने का कार्य सरकार ने किया है, और उसका जो है माकूल असर पड़ा है। लेकिन बदकिस्मती कही जाएगी इसको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 5000 स्कूलों को बंद करने का फैसला इस बात को लेकर कर दिया है कि संख्या बल के हिसाब से स्कूल में बच्चे उतने नहीं जा रहे जितने बच्चे जाने चाहिए। साथ साथ मुंह मोड़ लिया है हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने भी, उसने यह फैसला जायज माना है कि सरकार का फैसला जायज है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा उन बच्चों पर जो दूर होने की वजह स्कूल नहीं जा पाएंगे, या प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा उन गरीब बच्चों पर जो महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या भविष्य पे उन बच्चों के प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा जो पढ़ना चाहते थे, स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले के चलते वो स्कूल नहीं पहुंच पाए। तमाम बातों पर बात करने के लिए जेडी न्यूज के साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, बात करेंगे और विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि आखिर सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी तब जब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत पढ़ रहा है। क्या मोदी जी के मिशन 2047 पर यह बट्टा नहीं है जब मोदी जी इस बात का जो है पूरी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि विश्व गुरु की ओर हम लोग जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। स्कूलों में तो ताले लग जाएंगे 5000 स्कूलों पर। निश्चित रूप से कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। कांवड़ यात्रियों का और स्कूल के ताले का कुछ संबंध है आपस में? बिल्कुल। हमारी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ये सोच है कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो हम जाग जाएंगे, हम इनके काले कारनामे जान जाएंगे, हम इनके देशद्रोह की गतिविधियों को समझ जाएंगे, और फिर जो ये धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके जो ये अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं, इनकी ये सत्ता छिन जाएगी। इसलिए चाहते हैं कि हमारा देश ना पढ़े ना बढ़े। तो बड़ी योजनाएं हैं ताले लगने के पीछे, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं विपक्ष की बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं? नहीं, ये भूमिका विपक्ष की नहीं है, ये देश का कटु सत्य है। दुनिया में आप कोई भी छोटे से छोटा देश, अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर घूम करके आए, उससे पहले 3 देशों की यात्रा पर घूम करके आए, वहां भी कहीं शिक्षा के स्तर को गिराने का प्रयास नहीं हुआ। शैक्षणिक संस्थानों को, जो प्राइमरी शिक्षा है, उनको बंद करने वाली कोई सरकार दुनिया के किसी और देश में नहीं है। लेकिन भारत में संघ परिवार के संरक्षण में जो सरकारें चलती हैं वो चाहती हैं कि ना पढ़ा जाए। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल लाए थे कि 6 साल से 14 साल का बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी, और उस शिक्षा को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं दी जाएगी जो छात्रों के, उनके लिए मिड डे मील की योजना थी, उनके लिए ड्रेसेस थी, उनके लिए किताब थी, और बिल्डिंगों को डेवलप किया गया, नया एजुकेशन सिस्टम लाने का प्रयास किया गया। लेकिन
हमारे देश में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसको बदल के पढ़ाया जा रहा है, झूठा इतिहास रचा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चे पढ़ ही ना पाए, क्योंकि इन्हें धार्मिक उन्माद फैलाना है, इन्हें कांवड़ यात्री बढ़ाने हैं, देश के पढ़े लिखे बच्चे नहीं बढ़ाने। माता पिता का सपना था और एक स्लोगन दिया गया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। वहीं संविधान ने विजय ये अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार। आप खुद बता रहे हैं कि शिक्षा को मूलतः हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, मुफ्त शिक्षा को जो है। लेकिन क्या देखते हैं, संविधान पर बट्टा लगाने वाली बात नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की है। देखिए, अगर आपको याद हो, आपके दर्शकों को याद हो और नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने संविधान को जलाया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो इन्होंने उस संविधान को मानने से इनकार किया और एक एक कदम इनका एक एक कदम संविधान विरोधी है। ये खुलकर नहीं कहते, लेकिन आरक्षण विरोधी ये लोग हैं, मनुवादी सोच के ये लोग हैं और ये नहीं चाहते कि कुछ बिरादरी विशेष को छोड़ करके बाकी लोग देश में पढ़ें, योग्य बने और इनका मुकाबला कर सके। इन्हें यह लगता है कि अगर हमारे देश के लोग शिक्षित हो जाएंगे, हमारे देश का युवा शिक्षित हो जाएगा तो वो सवाल करने लगेगा, और वो मोदी जो 11 साल से किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वो पढ़े लिखे नौजवानों के सवाल का जवाब कैसे देगा जब वो नौजवान पूछेगा कि हमारे लिए रोजगार कहाँ है। शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये अनिवार्य अंग होने चाहिए। आप हम पर जीएसटी भी बढ़ा दें, आप हम पर कोई भी टैक्स बढ़ा दें, आप आयकर को बढ़ा दें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य देश का नेसेसरी है। ये हमें करना चाहिए किसी भी सरकार को, लेकिन संघ परिवार कभी नहीं चाहता कि हमारा देश आगे बढ़े। ये आपको सपने दिखाने लगे 1947 के अभी से, यानी इन्होंने ये मान लिया कि 2047 तक भारत ना तो विकास कर रहा है, ना विकास कर पाएगा। ये चौथी अर्थव्यवस्था बताएं या तीसरी अर्थव्यवस्था बताएं, लेकिन ये देश को ये तो बता दें कि जो हमारा अंबानी दिवालिया घोषित हो गया, वो पैसा कहां से पूरा होगा। क्या हमारे देश के वित्त मंत्री, क्या हमारे देश के बैंक आज इस स्थिति में है कि वो जो दिवालिया घोषित हुआ उसके साथ जो सेटलमेंट हुआ 49,000 करोड़ रुपए को 450 करोड़ रुपए में सरकार ने सेटल करवा दिया, तो वो पैसा हमसे और आपसे वसूला जाएगा। ये जो स्कूल बंद करना है, ये वो खर्चे बचा करके अंबानी के कर्जे को उतारना है। तालाबंदी तो की जाएगी स्कूलों की, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसको जो सही फैसला करा दे दिया है। लेकिन उन बच्चों के लिए विषय में थोड़ा सोच के देखिएगा जिन बच्चों को स्कूल से दूर किया गया है, और वो भी तब जब संविधान हमें जो है शिक्षा का मूलतः अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। तो ऐसे में ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई एनजीओ, विपक्ष क्या अपनी सही भूमिका निभा रहा है उन बच्चों के प्रति, अभिव्यक्ति की आज़ादी के प्रति। जब स्कूलों में तालाबंदी इस बात को लेकर हो रही है, वो गरीब का बच्चा, वो दलित और शोषित का बच्चा जो स्कूल जाना चाहता है, हाथ में बैग लेके, ड्रेस, उसकी माता पिता मजदूरी पर जाने से पहले उसको तैयार करती है, तो ये क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हनन नहीं है? क्या विपक्ष अपनी सही भूमिका निभा रहा है सरकार के इस अंधे फैसले के सामने? देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रत्येक जिले में इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर उन स्कूलों को पुनः खोले जाने की मांग को लेकर के आंदोलन करने का निर्णय दिया गया है, और हम लोग उस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं हर जिले में। अब जो आपने सवाल किया, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में ना तो ब्राह्मण का बच्चा जा रहा है ना ठाकुर जा रहा है, यानी स्वर्ण लोग ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। दलित और अति पिछड़ा वर्ग जो गरीब तबका है वो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। और ये सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है, सरकार के ये फैसले से साबित हो गया। दूसरी बात, ये जो हाई कोर्ट ने इस फैसले को डिटो किया है, समर्थन कर दिया है या स्वीकार कर लिया है, आप इसे किसी भी शब्द में कह दें, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व लीगल सेल है वो इस पर कार्रवाई करेगा, ऐसा हमें ज्ञात है। क्या लगता है कि उन बच्चों को जब भविष्य सुरक्षित हो पाएगा जो शिक्षा पाना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने उनको ताला लटका नजर आएगा? देखिए, अन्याय बहुत बड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित, पिछड़ों, गरीब की लड़ाई लड़ती आई है, और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही आपको लड़ती हुई नजर आएगी, और 100% हम इस लड़ाई को जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
ये जो अचानक फैसला नहीं हो गया कि इस बार आपके स्कूल में बच्चे कम नहीं आए। सरकार को जांच तो इस बात की करानी चाहिए थी कि आपके सरकारी स्कूल में किन किन सुविधाओं का अभाव है जो बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। क्यों नहीं हम कंपटीशन कर पा रहे उन प्राइवेट स्कूलों से जहां आपके अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। कानून बनना चाहिए कि जिले का जिलाधिकारी, जिले में जितने विधायक हैं, उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए। ये अगर केंद्र सरकार कानून बना दे, अगर सभी पार्टी के सभी राजनीतिक दलों से मैं ये अपील करता हूं कि वो ये तय कर दे कि जो टिकट मांगने का अपनी पार्टी से किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जिला पंचायत हो, सरकारी स्कूल में परिवार का बच्चा पढ़ता हो और उसके लिए उनकी कोई योगदान जरूर हो, ये अगर मान्यता हो जाए, जिले में पोस्टिंग वाले अधिकारियों के लिए मान्यता हो जाए कि आपके परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में 50 बच्चे वाले की जगह 5000 बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका स्तर बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की मनुवादी सोच के लोग ये चाहते हैं कि मेरा देश ना पढ़े ना बढ़े। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जब मैं ऐसे दो आईएएस ऑफिसर से मिला हूँ जिनमें आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमारे मंडलायुक्त रहे हैं आरपी शुक्ला साहब जी, बहुत अच्छे नज़दीक से वो ऐसे हमारे हुक्मरान रहे हैं, या हमारे एक ऐसे अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं जो आम आदमी से वास्ता रखते थे। दूसरे हमारे यहाँ पे जो एक इंद्रजीत जी थे यहाँ पे जो हमारे डीएम रहे हैं, तो मैंने उनको तो बहुत नज़दीक से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी माँ सुबह तैयार करती थी, मैं गाँव से निकलता था, 3-4 किलोमीटर जाके पढ़ाई करता लेता था और हम लोग जो है ऐसे पढ़ पढ़ के आईएएस ऑफिसर तक बने। ऐसे इंद्रजीत जी ने बताया कि जो हम सुबह मेरी माँ तैयार कर देती थी, हमारे हाथ में तख्ती होती थी, कट्टा होता था, बस्ता होता था और हम जाते थे और आज तक हमने सफर तय किया। तो मैं मानता हूं कि प्राइमरी स्कूलों ने तमाम अधिकारी आईएएस जैसे अधिकारी देने का कार्य किया है, लेकिन अब जब उन पे ताला लटकाया जा रहा है, तो क्या भविष्य के वो अधिकारी, भविष्य के वो विशेषज्ञ निकलने वाले हैं, क्या उन पे ब्रेक नहीं लगेगा ऐसे फैसले पर, ऐसे काले फैसले पर, जब सरकार ने फैसला दे दिया कि तालाबंदी किया जाए? देखिए, आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जेएनयू को बंद कराना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बंद कराना चाहती है। ये मैंने आपको बताया कि शिक्षा विरोधी ये लोग हैं, ये मनुवादी सोच के लोग हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं प्राइमरी स्कूल से लेके इंटर तक सरकारी स्कूल में रहा हूं, ग्रेजुएशन सरकारी स्कूल में हुई है हमारी, और आज 28 साल मुझे वकालत करते हुए सहारनपुर जिले में हो गए। एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में कानून का ज्ञान है, मुकदमे भी लड़ते हैं, जानते हैं, सभी तरह की सामाजिक गतिविधियों में भी हम लोग भागीदारी करते हैं। ये जो सरकार की नीयत है, ये सिर्फ इतनी सी है कि प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा के उसमें प्रयास किए थे, लेकिन उसके मंत्री को इन्होंने जेल भेज दिया। ये कहीं पर भी ये नहीं चाहते कि हमारे देश का दलित, पिछड़ा, नौजवान, गरीब शिक्षित हो, क्योंकि वो जब शिक्षित होगा तो वो सवाल करने और सवाल को समझने लायक हो जाएगा। जो इनका एजेंडा है धर्मांधता का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो धर्मांधता में नहीं चलेंगे, वो देश के लिए सोचेंगे। जितना बजट, मैं ये किसी धार्मिक विदेश से नहीं कह रहा हूं, जितना बजट धार्मिक आयोजन पर उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च कर रही है, उसका आधा भी अगर शिक्षक संस्थानों के उद्धार में खर्च कर दे, तो कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां बच्चों की संख्या कम हो जाए। बच्चों के लिए आप कन्वेंस भी तो उपलब्ध करा सकते हैं। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो आप कन्वेंस उपलब्ध करा सकते हैं। कांग्रेस ने तो शिक्षा का अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी है, लेकिन आप स्कूलों को बंद करके सीधा सीधा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा देश, मेरा प्रदेश अशिक्षित हो और हमारी धर्मांधता की लड़ाई को लड़े। फिर एक सवाल आ रहा है कि क्या गरीब विरोधी बच्चों के लिए फैसला लाया जा रहा है कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में और प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या बच्चों को ये नहीं कहा जाएगा कि गरीब विरोधी बच्चों के लिए फैसला लाया गया है, उनके विरोध में लाया गया? ये सिर्फ गरीब ही नहीं, गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग, आप किस पूरा अगर आरटीआई मान, गरीब तो गरीब हो जाता है, चाहे वो किसी भी उससे आ जाता हो। आप कहीं पे भी मान लें कि
इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके जातिगत आंकड़ों को आप जुटाएं, जो आप कह रहे हैं ना, आप उनके जातिगत आंकड़ों को जुटाएं, सरकार से इस बात की जानकारी लें कि किस किस जाति के, पिछड़ों में भी अति पिछड़े वर्ग के बच्चे इन स्कूलों में ज्यादा जाते थे, अपर कास्ट बहुत कम थी, और ये उसी लिए ये चाहते हैं कि ये स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि ये उन्हें बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये अंबेडकर साहब के सपनों को, जो कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, तो ये अंबेडकर साहब को चोट पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक कुत्सित प्रयास है, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अंबेडकर साहब को और उनके संविधान को चोट पहुंचाने का ये उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है, ऐसा कहना है चंद्रजीत सिंह निक्कू का। और गरीब वो बच्चे जो मजलूम हैं, भले वो किसी भी तबके से आते हैं, उनको शिक्षा से दूर करने का एक खूब प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष अच्छे से भूमिका निभाएगा और फिर से इन स्कूलों पर लटके ताले या लटकने वाले तालों को हटाया जाएगा, ऐसी इनकी मंशा है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।